एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमानी से चौंका देते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कारी तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि दरबार में कौन सबसे अधिक समझदार है। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके इस सवाल का जवाब एक खेल के रूप में दूंगा। यह खेल यह तय करेगा कि दरबार में सबसे समझदार कौन है। अकबर ने खुश होकर कहा, यह तो अच्छा है, मुझे यह खेल पसंद आया। बीरबल ने कहा, मुझे दरबार के सभी लोग चाहिए और उन्हें एक कठिन चुनौती देनी होगी। अकबर ने तुरंत दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे और दरबारियों को एक एक सवाल पूछना होगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वही दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति कहलाएगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, तुम शुरू करो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले दरबारियों से पूछा, सुनिए, अगर किसी के पास 10 गुलाब के फूल हों और वह एक फूल किसी और को दे दे तो उसके पास कितने फूल रहेंगे? दरबारी सोचने लगे और एक दरबारी ने जवाब दिया, उसके पास 9 फूल रहेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गलत जवाब है। 10 में से एक फूल दे दिया तो वह 9 नहीं बल्कि 10 का फूल ही बचा रहेगा, क्योंकि आपने सवाल में यह नहीं बताया कि वह फूल किसे दे रहा है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर बीरबल को ध्यान से सुना। अकबर को भी यह सवाल समझ में आ गया। बीरबल, तुमने तो एक उलझाने वाला सवाल पूछा था। अकबर ने मजाक किया। बीरबल ने कहा, यह था मेरा पहला सवाल, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बीरबल ने सबसे पूछा, एक आदमी जब अपने घर के बाहर एक बर्तन रखता है और कहता है, मैं यह बर्तन लेने के लिए किसी को नहीं भेज सकता क्योंकि यह बर्तन केवल मेरी ताकत से ही उठ सकता है, तो वह क्या कह रहा है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। अंत में बीरबल ने खुद ही जवाब दिया, वह आदमी बर्तन को उठा नहीं सकता क्योंकि वह बर्तन खाली है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो वाकई में एक चालाक सवाल था बीरबल। बीरबल ने फिर एक अंतिम सवाल पूछा, सपने में कोई आदमी यदि वह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने का सपना देखता है तो वह क्या संकेत देता है? इस बार दरबारी कुछ देर सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, यह संकेत देता है कि वह आदमी कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार है और अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। यह साबित करता है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी कठिनाइयों से सामना करना चाहिए। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक कठिन खेल खिलाया, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा समझदार वही होता है जो न केवल सवाल पूछे बल्कि उसके जवाबों का भी सही मूल्यांकन कर सके। तुमने हमें यह सिद्ध कर दिया कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से समाधान ढूंढ सके। अकबर ने फिर दरबारियों से कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सबसे समझदार हो और तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं हो सकती। समझदारी केवल सही जवाब देने में नहीं होती, बल्कि सही सवाल पूछने और स्थिति को समझने में भी होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था जब अचानक एक सेवक दौड़ते हुए अंदर आया और उसने कहा, जहांपनाह, महल में चोरी हो गई है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? चोरी कहाँ हुई है? सेवक ने बताया, राजमहल के एक कमरे में रखा एक कीमती हार गायब हो गया है। यह हार बहुत ही मूल्यवान था और केवल कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी थी। अकबर ने बहुत गुस्से में आकर सभी दरबारियों को तलब किया और आदेश दिया कि तुरंत चोरी के बारे में पता लगाया जाए। बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अकबर ने उसे भी बुलाया और कहा,
बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। मुझे हर हाल में चोर का पता लगाना है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, मैं चोर का पता लगाने के लिए कुछ उपाय करूंगा। बीरबल ने महल के सभी दरबारी और सेवकों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। पहले उसने महल के सबसे पुराने सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को महल में चुपके से आते जाते देखा है? सेवक ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। फिर बीरबल ने दूसरे सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को राजमहल के अंदर किसी संदिग्ध तरीके से घूमते देखा? उसने भी कहा, नहीं बीरबल जी, सब लोग सामान्य तरीके से ही आ जा रहे थे। अब बीरबल को यह समझ में आ गया कि महल में कोई भी चोर आसानी से नहीं पकड़ में आ सकता। फिर उसने एक योजना बनाई। वह अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए इस हार के बारे में अफवाह फैलानी चाहिए। मैं कहूंगा कि हार अब वापस आ गया है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह होगी। अकबर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने बीरबल के विचार को मंजूरी दे दी। बीरबल ने महल में अफवाह फैला दी कि हार वापस आ गया है। अगले कुछ दिन तक महल में यह चर्चा होती रही। बीरबल ने कहा, देखिए, जो चोर हार चुरा कर ले गया था, उसे अब इसका अफसोस हुआ और उसने इसे वापस कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हमें चोर का पता लगाना है। मैं चाहता हूं कि सभी सेवक और दरबारी हार के बारे में बताएंगे कि उन्होंने हार को कब और कहां देखा। सभी दरबारी और सेवक अपनी अपनी जगह से जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी हार को वापस आते हुए नहीं देखा था। तभी एक छोटे से सेवक ने, जो पहले चुप था, कहा, मैंने हार को देखा था बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुमने कहाँ देखा? सेवक ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैंने उसे एक कमरे के नीचे खिड़की के पास रखा देखा था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने किसी से इसे कहा तो मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा। बीरबल ने उस सेवक की बात पर विश्वास किया और सबको बताया। देखिए, इस सेवक ने हमें सच बताया। तभी बीरबल ने उसी कमरे को अच्छे से जांचा और वहां हार पाया जो छिपा हुआ था। बीरबल ने फिर से सेवक से पूछा, तुमने इसे क्यों छिपाया? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल जी, मैंने हार को छिपाया था क्योंकि मैं डर रहा था कि अगर हार चोरी हो गया है तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा। बीरबल ने कहा, यह अच्छा नहीं किया, लेकिन यह साबित हो गया कि तुम चोर नहीं हो। अब तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों से कभी नहीं छिपाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से इस चोरी का पर्दाफाश किया। तुमने साबित कर दिया कि चोर वही होता है जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती और अंत में वह हमेशा सामने आ जाती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दरबार में एक बड़ा व्यापारी आया और उसने अकबर से शिकायत की कि उसके साथ धोखा हुआ है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मेरी दुकान में कुछ खास सामान था। एक दिन जब मैं दुकान पर नहीं था, मेरे सेवक ने मेरी दुकान से कुछ सामान चुराए। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझे झूठा समझा और मुझे परेशान करने लगा। अकबर ने व्यापारी की शिकायत सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। मुझे पता लगाना है कि क्या यह व्यापारी सच बोल रहा है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे सेवक ने चोरी की है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसने चोरी की है। बीरबल को यह मामला थोड़ा संदेहास्पद लगा, क्योंकि व्यापारी खुद कोई ठोस प्रमाण नहीं दे रहा था। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे सेवक का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है? व्यापारी ने कहा,
वह हमेशा अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी आदतें बदल गईं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, जहां पनाह, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए एक परीक्षा लेंगे। बीरबल ने व्यापारी के सेवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसे मुझसे सीधे कह दो। अगर तुम सच बोलते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेवक ने डरते हुए कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है बीरबल जी। अगर आप मुझसे कहें तो मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें इस मामले को सुलझाने के लिए एक और तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम जानते हो, जो चुराने वाला व्यक्ति होता है वह एक दिन खुद ही अपनी चोरी का खुलासा कर देता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। अब हम कुछ अलग तरीके से इसे सुलझाएंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा सेवक तुम्हारा मित्र है, हम उसे थोड़ी देर के लिए एक तंग जगह में बंद कर देंगे। अगर वह सच बोलता है तो वह जल्द बाहर आएगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि सेवक को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अकबर ने यह सुना और आदेश दिया कि सेवक को कमरे में बंद कर दिया जाए। कुछ देर बाद बीरबल ने सेवक को कमरे से बाहर बुलवाया। सेवक ने डरते हुए कहा, बीरबल जी, आप मुझे अब तक बंद क्यों कर रहे थे? मैंने सच में चोरी नहीं की है। बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हारे व्यवहार से यह साफ है कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने कोई चोरी नहीं की है। अब तुम बाहर जा सकते हो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो, तुम्हारा सेवक निर्दोष है। तुमने बिना कारण उसे आरोपित किया था। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, यदि आप दूसरों पर बिना वजह आरोप लगाते हैं तो आप खुद भी जिम्मेदार होंगे। कभी भी बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य हमेशा सामने आता है। एक दिन अकबर के दरबार में कई लोग बैठे थे और अकबर की कड़ी निगरानी में अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर दरबार में आया और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे अपने पड़ोसी से बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वह हमेशा मुझे तंग करता है और मुझे परेशान करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वह शांत हो जाए, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। पता करो कि यह मामला कितना गंभीर है। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा पड़ोसी क्या करता है जो तुम्हें परेशान करता है? व्यक्ति ने कहा, वह हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है। वह कभी भी मुझे शांति से रहने नहीं देता। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम कभी अपने पड़ोसी के साथ शांति से बात करने की कोशिश की है? व्यक्ति ने कहा, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। बीरबल ने सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वह सच में तुम्हें तंग कर रहा है या कुछ और कारण है। बीरबल उस व्यक्ति के घर गया और वहां उसने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम्हें क्यों तंग किया जाता है? पड़ोसी ने कहा, क्या आप भी? मैं तो हमेशा अपनी बातों में सही हूँ। वह व्यक्ति बहुत गुस्सैल है और हमेशा मुझे तंग करता है। उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। बीरबल ने इस दोनों के बयानों को सुना और फिर कहा, तो आप दोनों का कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की गलती है। बीरबल ने फिर अकबर को इस बारे में बताया और कहा, जहां पनाह, दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, लेकिन दोनों का योगदान इस समस्या में है। यदि हम किसी की गलती को सुलझाने की बजाय अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।
अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों पक्षों को समझाया। यह तो सही है, अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो यह समस्या जल्दी सुलझ सकती है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। फिर बीरबल ने कहा, देखिए, जब हम अपने ही दृष्टिकोण से स्थिति को देखते हैं तो हम दूसरे को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर हम दोनों की गलतियों को समझें तो हम एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। सच्ची समझदारी और शांति के लिए अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में टहलते हुए बीरबल से मिले और उन्हें एक विचार आया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। तुम मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण गुण एक व्यक्ति में समझ और सहानुभूति का होना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण चाहिए। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाकर यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कहानी एक गांव के दो भाइयों के बारे में है। दोनों भाई बहुत ही समझदार और मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। एक भाई हमेशा अपने काम में खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जबकि दूसरा भाई हमेशा शिकायत करता रहता था और किसी को भी अपनी मदद देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी बढ़ गया था और गांव के लोग अपनी जमीन और घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले भाई ने अपने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद करने का फैसला किया, जबकि दूसरा भाई अपने घर में ही बंद रहा और किसी की मदद नहीं की। पानी के स्तर में वृद्धि होने के बाद पहले भाई ने अपनी मदद से गांव के कई लोगों को बचाया और सबकी मदद की। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी पूरी ऊर्जा गांव के लोगों की मदद में लगा दी। दूसरे भाई ने देखा कि सभी लोग पहले भाई की मदद के लिए आ रहे थे और उसकी कड़ी मेहनत के बाद सब कुछ सुरक्षित हो गया था। तब उसने सोचा, अगर मैं भी मदद करता तो शायद मैं भी किसी की मदद कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने कहानी का अंत करते हुए कहा, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से ही जीवन में असली सुख मिलता है। न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमें भी शांति और संतोष मिलता है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनके साथ मिलकर काम करें, तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सही समय पर दूसरों की मदद करना और उनके दृष्टिकोण को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मैं अब से यह कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा दूसरों को समझूं और उनकी मदद करूं। दूसरों को समझने और उनकी मदद करने से ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और हर समस्या का हल जानते हो, लेकिन आज मुझे एक अलग सवाल पूछना है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के दिल को कैसे समझा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और अकबर के सामने बैठ गए। वह जानते थे कि अकबर कुछ महत्वपूर्ण जानना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दिल को समझने के लिए हमें सिर्फ शब्दों की बजाय उन कार्यों को देखना होता है जो वह व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति का दिल अलग होता है और हर किसी की भावनाओं को समझने का तरीका भी अलग होता है। अकबर ने यह सुना, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे, तो उसने बीरबल से कहा, लेकिन बीरबल, क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ समझा सकते हो?
क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। वह बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कहानी। रमेश का एक बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को सबसे अच्छा बना सके, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे अपनी योजना को लागू करने के लिए पैसों की कमी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था और गांव के लोग सोच रहे थे कि कैसे यह उत्सव और भी बेहतर बनाया जा सकता है। रमेश ने सोचा कि यह उसका मौका हो सकता है। उसने अपनी सारी बचत से कुछ पैसे जमा किए और गांव के बुजुर्गों से पूछा कि वे इस उत्सव को खास बनाने के लिए क्या चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें एक अच्छा मेला चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से मिलें और खुश रहें, लेकिन इस काम के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। रमेश ने बिना देर किए अपनी सभी बचत लगा दी और गांव के बच्चों को उत्सव के लिए तैयार करने के लिए बुलाया। वह बच्चों को उत्सव की तैयारी में मदद करने के लिए प्रेरित करता और उनको यह बताता कि कैसे सभी मिलकर इस आयोजन को खास बना सकते हैं। यह देखकर गांव के लोग चकित हो गए। उन्होंने देखा कि रमेश ने पैसों के बजाय अपने मेहनत और लगन से उत्सव को सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। जब उत्सव का दिन आया तो सब लोग हैरान रह गए कि रमेश की योजना कितनी सफल हुई थी। गांव में खुशी का माहौल था और लोग एक दूसरे से मिलकर आनंद ले रहे थे। रमेश ने साबित कर दिया था कि दिल से की गई मेहनत और सोच के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी का संदेश। अकबर ने कहानी को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का दिल समझने के लिए हमें उसके कार्यों और उसकी भावना को देखना होता है। रमेश ने पैसों के बजाय अपनी मेहनत और अच्छे इरादों से अपने गांव के लोगों के दिलों को जीता। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि दिल को समझने का तरीका सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों और अच्छे इरादों से होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी लोगों के दिलों को अच्छे कार्यों से समझूं। किसी के दिल को समझने के लिए उसके कार्यों और इरादों को देखना जरूरी है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि दरबार में कौन ऐसा है जो हर समय सच्चाई की खोज करता हो। तभी उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सभी को हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे दरबार में हर व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती। कभी कभी हमें उसे खोजने के लिए खास तरीके अपनाने पड़ते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह सच्चाई ढूंढने के तरीके बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। क्या तुम मुझे कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मुरली था। मुरली गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति में से एक था। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी और लोग उसे अपने व्यापार के लिए आदर्श मानते थे। लेकिन मुरली का एक गहरा राज था। वह अक्सर ग्राहकों को धोखा देता था। वह चीजें बेचता था जो खराब थी और उनका सही मूल्य भी नहीं लेता था। गांव के लोग मुरली को आदर्श मानते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसकी व्यापारिक नीतियों से परेशान थे। वे जानते थे कि मुरली के बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह सच में धोखेबाज है। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम राजू था। वह नया व्यापारी बहुत ही ईमानदार था और वह हमेशा अपने ग्राहकों से सच बोलता था।
वह मुरली के व्यापार के तरीके को देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब इस गड़बड़ी को ठीक करने का वक्त आ गया है। लेकिन राजू जानता था कि मुरली एक बहुत चालाक आदमी है और अगर उसने सीधे मुरली को चुनौती दी तो वह उसे हरा सकता है। राजू ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने राजू को एक योजना बनाई। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह मुरली से कुछ ऐसा पूछे जो उसे गड़बड़ी करने के लिए मजबूर कर दे। राजू ने बीरबल की सलाह मानी और उसने मुरली से मुलाकात की। उसने मुरली से पूछा, आपकी दुकान इतनी सफल क्यों है? आपने कैसे अपने व्यापार को इतना बढ़ाया? मुरली ने जवाब दिया, मेरे पास एक विशेष राज है। मैं अपने ग्राहकों को बेहतरीन चीजें और सेवाएं देता हूँ। यही मेरी सफलता का कारण है। राजू ने फिर एक चालाक सवाल पूछा, क्या आप मुझे यह राज बता सकते हैं? मुरली ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरे जैसे सफल बनना चाहते हो तो तुम भी वही करो जो मैं करता हूँ। कभी कभी ग्राहकों को थोड़ी सी धोखाधड़ी से भी फायदा होता है और यही कारण है कि मैं सफल हूँ। राजू ने यह सुना और अब उसके पास सच्चाई थी। मुरली खुद ही स्वीकार कर रहा था कि वह ग्राहकों को धोखा देता था। राजू ने मुरली की बातों को दरबार में पेश किया और यह साबित कर दिया कि मुरली एक धोखेबाज था। अकबर ने जब यह सुना तो उसने मुरली को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने अपने व्यापार में लोगों को धोखा दिया है। मुरली ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह सब मानता हूँ, लेकिन यह मैंने केवल व्यापारिक सफलता के लिए किया। अकबर ने गुस्से में आकर मुरली को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुरली को सजा देने से पहले हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह अपनी गलती को समझ चुका है या नहीं। कभी कभी सच्चाई जानने के बाद व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मुरली को एक मौका दिया। उसने मुरली से कहा, तुम एक बार फिर से अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का वचन दो। अगर तुमने इसे फिर से धोखा दिया तो हम तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। मुरली ने कृतज्ञता के साथ सिर झुका लिया और वचन दिया कि वह अब से सिर्फ ईमानदारी से व्यापार करेगा। कहानी का संदेश, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। हालांकि सच्चाई को जानने के लिए हमें कभी कभी किसी चालाकी से काम लेना पड़ता है, लेकिन एक बार जब सच्चाई सामने आ जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हमारे राजमहल में कौन कौन सा चीज चोरी हो रहा है। कोई ना कोई हमारी संपत्ति चुराता रहता है और हमें कभी पता नहीं चलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोरी तो होती रहती है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी एक खास होती है। इस बार मैं इसे हल करने का तरीका जानता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल ने पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और सबकी जांच की। उन्होंने सभी लोगों से कहा, सभी कर्मचारी मेरे पास आओ, क्योंकि हम आज एक परीक्षण करेंगे। सभी कर्मचारी बीरबल के पास आए और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या परीक्षण है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक विशेष बीज दूंगा। यह बीज कोई सामान्य बीज नहीं है, यह एक जादुई बीज है। आपको इसे अपने घर ले जाकर बीज को लगाना होगा और 1 महीने बाद इसे मुझे दिखाना होगा। फिर मैं तय करूंगा कि किसे इनाम मिलेगा और किसे सजा। सभी लोग चकित हो गए और बीरबल ने उन्हें बीज बांट दिए। कुछ दिन बाद महल के कर्मचारियों ने बीज अपने घर में लगाए और हर एक व्यक्ति उत्साहित था कि क्या बीज फल फूल पाएगा। 1 महीने बाद सभी कर्मचारी अपने बीज के साथ बीरबल के पास आए। जब सब ने बीज लाकर बीरबल के सामने रखे तो बीरबल ने देखा कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति था जिसका बीज अंकुरित हुआ था। वह व्यक्ति था महल का एक गरीब सेवक जिसका नाम अमीर था।
बीरबल ने अमीर से पूछा, तुम्हारा बीज अंकुरित कैसे हो गया? अमीर ने कहा, मैंने जैसे आपने कहा था बीज को लगाया, लेकिन बीज अंकुरित होने के बाद मुझे लगा कि यह कोई जादुई बीज नहीं था, इसलिए मैंने इसे और अच्छे से पानी दिया और उसकी देखभाल की, इसीलिए यह अंकुरित हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं जानता था कि यह बीज एक साधारण बीज था और इसकी कोई जादुई ताकत नहीं थी। यह सिर्फ एक परीक्षण था ताकि मैं यह देख सकूं कि कौन इस चोरी के बारे में सच्चाई बताएगा और कौन नहीं। तभी बीरबल ने महल के अन्य कर्मचारियों की ओर इशारा किया और कहा, बाकी लोग जो यहाँ आए हैं वे सभी झूठ बोल रहे थे। वे सब जानते थे कि यह बीज जादुई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपने घर में लगाया ताकि वे यह दिखा सकें कि उन्होंने इसे पूरी तरह से बोया था। अकबर ने सभी कर्मचारियों को घूरते हुए कहा, यह सच है। तुम सबने बीरबल की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। तुम सभी ने बीज को ठीक से देखभाल नहीं किया और अब तुम अपनी गलती मानो। अकबर ने सभी कर्मचारियों को तलब किया और उन्हें सजा दी। वे जानते थे कि इस बार बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा महल में चोरी की सच्चाई को उजागर करने के लिए थी। अब हम जान सकते हैं कि कौन ईमानदार था और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से इस गुत्थी को हल किया है। अब हम महल में होने वाली चोरी को रोक सकते हैं। कहानी का संदेश, कभी कभी हमें सच्चाई जानने के लिए खास तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की यह चतुराई सभी को दिखाती है कि कैसे सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुँचे। बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनजान यात्री आया। उसने राजा से कहा, जहां पनाह, मैं एक दूरस्थ गांव से आया हूं, जहां एक रहस्यमय गुफा है। लोग कहते हैं कि उस गुफा में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन जो भी उसे लेने जाता है वह वापस नहीं आता। कृपया मेरी मदद करें।
अकबर ने यह सुनकर दरबारियों से सलाह ली। सभी ने कहा यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन बीरबल ने कहा जहां पनाह, मैं इस गुफा का रहस्य जानने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को सैनिकों के साथ गुफा की ओर भेजा। जब वे गुफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी शिला रखी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया, जो भी गुफा के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। हमें नहीं पता कि वहां क्या है। बीरबल ने गुफा के चारों ओर ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि गुफा से हल्की हल्की धुंध बाहर आ रही थी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, हम सब सावधानी से गुफा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी मशाल जलाकर साथ रखें। गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। गुफा बहुत गहरी और अंधेरी थी। अचानक एक सैनिक चिल्लाया, यहाँ कुछ अजीब सी गंध है। बीरबल ने गंध को समझा और सैनिकों से कहा, यह एक प्रकार की जहरीली गैस है, इसलिए लोग यहाँ से वापस नहीं लौट पाते। हम अपने चेहरे को कपड़े से ढककर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा जहां सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन खजाने के पास कई कंकाल पड़े थे। बीरबल समझ गया कि यह गुफा एक जाल थी। उसने सैनिकों से कहा, खजाने को छूने से पहले हमें यह देखना होगा कि यह सुरक्षित है या नहीं। बीरबल ने आदेश दिया कि खजाने के चारों ओर आग जलाकर गैस को खत्म किया जाए। जैसे ही गैस खत्म हुई, उसने सैनिकों से कहा, अब हम खजाने को बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन बाहर जाते समय बीरबल ने गुफा के मुहाने पर एक संकेत छोड़ दिया ताकि कोई और इस खतरनाक गुफा में न आए। जब बीरबल और सैनिक खजाना लेकर वापस दरबार पहुंचे तो अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल खजाने को सुरक्षित बाहर निकाला बल्कि गुफा के रहस्य को भी समझा। तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल गुफा का रहस्य सुलझाया बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच बहस छिड़ गई। सवाल था, क्या सचमुच गधा हमेशा मूर्ख होता है? कई दरबारी बोले कि गधा तो मूर्ख ही होता है और वह कभी भी समझदार नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल ने इस बात से असहमति जताई। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा मूर्ख नहीं है, तो हम मानेंगे कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। बीरबल ने एक गधा मंगवाने की आज्ञा दी। जब गधा दरबार में लाया गया तो बीरबल ने घोषणा की, इस गधे को समझदार साबित करने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने यह सुनकर उसे समय दे दिया। बीरबल गधे को अपने साथ ले गए और हर दिन उसे कुछ अलग सिखाने लगे। 1 महीने बाद बीरबल गधे को दरबार में लेकर आए। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल ने गधे को कैसे बदल दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह गधा न केवल समझदार है बल्कि इसके पास अब दरबारियों से अधिक तर्क शक्ति है। बीरबल ने गधे के सामने एक ढेर अनाज और एक सोने की गिन्नी रखी। सभी दरबारी गधे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गधा अनाज ही चुनेगा। लेकिन सभी को हैरान करते हुए गधे ने सोने की गिन्नी उठा ली। यह देखकर दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने इस गधे को सिखाया कि अनाज हर जगह मिल सकता है, लेकिन सोना दुर्लभ है। यह अब समझदार बन गया है और इसे अपनी पसंद की कीमत पता है। बीरबल ने समझाया कि मूर्खता स्थायी नहीं होती, सही प्रशिक्षण और समझदारी से कोई भी सीख सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारी मान गए कि गधा अब मूर्ख नहीं रहा। ज्ञान और समझ ही किसी को बुद्धिमान बनाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया।
किसान ने शिकायत की कि एक धनी व्यापारी ने उसकी जमीन हड़प ली है और उस पर अपना अधिकार जताने लगा है। किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब आदमी हूं। मेरी जमीन के कागजात उसी व्यापारी ने चोरी कर लिए हैं। अब मैं अपनी जमीन वापस कैसे पाऊं? अकबर ने व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने दावा किया, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे खरीदा है और मेरे पास इसके कागजात भी हैं। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बीरबल से इस मामले को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें जमीन से पूछना होगा कि उसका असली मालिक कौन है। कल सुबह हम उस जमीन पर जाएंगे। अगले दिन बीरबल किसान और व्यापारी को जमीन पर ले गए। उन्होंने कहा, यह जमीन खुद बताएगी कि इसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने आदेश दिया कि जमीन के एक हिस्से को खोदा जाए। जब मजदूर खोदने लगे तो बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को ध्यान से देखा। किसान जमीन खोदते देख बहुत दुखी और परेशान था, जबकि व्यापारी पूरी तरह से निर्द्वंद्व खड़ा था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, असली मालिक यह किसान है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, असली मालिक अपनी जमीन के लिए भावुक होता है। जब जमीन खोदी जा रही थी, किसान परेशान था क्योंकि वह अपनी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं व्यापारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता है कि यह उसकी जमीन नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और जमीन किसान को लौटा दी। उन्होंने व्यापारी को कड़ी सजा दी और दरबारियों को सिखाया कि सच्चाई को पहचानने के लिए संवेदनशीलता और तर्क दोनों जरूरी हैं। सत्य वही है जो भावनाओं और तर्क दोनों से स्पष्ट हो। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो बेमोल हो लेकिन इतनी कीमती हो कि उसका कोई मूल्य लगाया ही न जा सके? सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपका यह हुक्म जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आया। बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी। बीरबल ने बच्चे को बादशाह अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, जहां पनाह, यही वह बेमोल कीमती चीज है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह बच्चा एक माँ के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे कोई भी कीमत देकर खरीदा नहीं जा सकता। यह अनमोल है। इस माँ के दिल में इस बच्चे के लिए जो प्रेम और ममता है, वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अकबर ने उस बच्चे की माँ से पूछा, अगर तुम्हें इस बच्चे के बदले में हमारा खजाना दे दिया जाए तो क्या तुम इसे छोड़ दोगी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा मेरे जीवन की सांस है। खजाना हो या राजमहल, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और मानवता को सराहा। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी मूल्य नहीं माप सकता। इंसान का प्रेम और संबंध सबसे कीमती होते हैं। इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सीख दी कि सच्ची कीमत किसी वस्तु की नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की होती है। बीरबल की यह नई कहानी अकबर के दरबार में हमेशा याद की जाती रही। प्यार, ममता और रिश्ते अनमोल हैं। इन्हें कीमत से नहीं, दिल से मापा जाता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैं ऐसा झूठ बोल सकता हूँ जिसे सच मान लिया जाए और ऐसा सच कह सकता हूँ जिसे झूठ समझा जाए।
अकबर उसकी बात सुनकर हैरान हुए और कहा, हमारे दरबार में पहले भी बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे दावे किसी ने नहीं किए। क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में आया। उसने एक सफेद कपड़ा निकाला और सभी दरबारियों से कहा, मैं इस कपड़े पर जादू करके इसे इतना मजबूत बना दूंगा कि इसे कोई फाड़ नहीं सकता। अगर किसी ने इसे फाड़ दिया तो मैं मान लूंगा कि मैं झूठा हूँ। सभी दरबारी हैरान होकर उसकी बात सुनने लगे। उसने कपड़ा बादशाह अकबर को दिखाया और कहा, जहांपनाह, कृपया इसे चेक करें। यह बिल्कुल सामान्य कपड़ा है। अकबर ने कपड़ा देखा और कहा, यह तो साधारण कपड़ा है। अब दिखाओ तुम्हारा जादू। उस व्यक्ति ने एक मंत्र पढ़ा और कपड़े को अकबर के सामने रख दिया। उसने कहा, जहांपनाह, अब यह कपड़ा इतना मजबूत हो गया है कि इसे कोई नहीं फाड़ सकता। इसे फाड़ने की कोशिश करें। अकबर ने कपड़ा खींचा लेकिन उसे फाड़ नहीं सके। दरबारियों ने भी कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सभी ने उस व्यक्ति की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसी समय बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या मुझे भी इसे फाड़ने की अनुमति है? अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कपड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे इसे फाड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर उसने कपड़े को ध्यान से देखा और बोला, यह कपड़ा फट सकता है, लेकिन इसे फाड़ने से पहले एक सवाल है। अगर मैं इसे फाड़ दूं तो क्या तुम मानोगे कि तुम झूठ बोलते हो? जादूगर ने कहा, हाँ, अगर तुम इसे फाड़ सको तो मैं मान लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कपड़ा एक कोने से खींचा और उसे फाड़ दिया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे किया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह व्यक्ति झूठा था। इसने कपड़े पर कोई जादू नहीं किया था। कपड़ा फटने की क्षमता रखता था, लेकिन इसे ऐसे तरीके से पेश किया गया कि लोग इसके झूठ को सच मान लें। मैंने ध्यान से इसे देखा और सही जगह से इसे फाड़ दिया। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार से भगा दिया और बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने झूठ को सच बना सकता है, लेकिन सच्चाई को ढूंढने वाला हमेशा झूठ को मात देता है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धिमानी और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे तेज दिमाग वाला है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर तुम बिना सवाल पूछे किसी के भी मन की बात जान लो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वास्तव में सबसे तेज हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूँ। आप किसी को चुने और मैं बिना सवाल पूछे उसकी बात जानकर जवाब दूंगा। अकबर ने दरबारियों को देखा और बोले, ठीक है, मैं खुद भी इसे परखना चाहता हूँ। तुम कल दरबार में तैयार रहना। मैं तुम्हारे लिए किसी व्यक्ति को चुनूंगा। अगली सुबह दरबार सज गया। बादशाह ने एक साधारण किसान को बुलाया जो अपने गांव के किसी मामले में न्याय की मांग कर रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाहता है। तुम बिना उससे सवाल पूछे ही इसका जवाब दो। किसान बेहद डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि बिना बात किए बीरबल उसकी समस्या कैसे समझेंगे। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा। उसने किसान के कपड़ों और हाथों पर लगी मिट्टी का जायजा लिया। फिर वह उसके पैरों पर नजर डालने लगा। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति आपसे अपने खेत के लिए पानी मांगने आया है। शायद इसके पड़ोसी ने इसकी नहर का रास्ता रोक दिया है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने किसान से पूछा, क्या यह सच है? किसान तुरंत बोला, हाँ जहांपनाह,
मेरा पड़ोसी मेरी नहर का रास्ता रोककर अपने खेत को पानी दे रहा है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बिना कुछ पूछे इसका सही जवाब कैसे दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका जवाब इसकी हालत में छिपा था। इसके कपड़ों पर मिट्टी और पैरों पर गीली मिट्टी का मतलब था कि यह अभी अभी खेत से आया है। इसके चेहरे की बेचैनी और हाथ की हरकतें बता रही थी कि यह अपने खेत के पानी की चिंता में है। बस इन संकेतों को देखकर मैंने इसका मन पढ़ लिया। अकबर ने तुरंत किसान की समस्या सुनी और आदेश दिया कि उसके पड़ोसी को बुलाया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अकबर ने न्याय किया और किसान को उसकी नहर का पानी लौटाने का आदेश दिया। किसान ने बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान के हाव भाव, कपड़े और परिस्थितियां उसकी समस्याओं को बिना बोले भी बयां कर सकती हैं। बस जरूरत है तो ध्यान से समझने की। बुद्धिमानी से देखना और सुनना भी एक कला है जो हर समस्या का हल खोज सकती है। एक दिन अकबर के दरबार में खबर पहुंची कि राज्य के एक पुराने किले में किसी खजाने के छिपे होने की अफवाह है। यह सुनकर अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, अगर यह खजाना वास्तव में मौजूद है तो हमें इसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सभी दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि खुदाई करनी चाहिए तो किसी ने कहा कि जादूगरों से पूछना चाहिए। अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या योजना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस खजाने को ढूंढने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को यह काम सौंप दिया। बीरबल ने सबसे पहले उस किले का दौरा किया जहां खजाने के छिपे होने की बात कही जा रही थी। किला बहुत बड़ा और खंडहर में बदल चुका था। उसने वहां की दीवारों, जमीन और आसपास की चीजों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर वह वापस दरबार लौटा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 सबसे बुद्धिमान और वफादार सैनिकों की जरूरत है। मैं इन्हें एक खास काम सौंपूंगा। अकबर ने तुरंत 3 सैनिक बीरबल को सौंप दिए। बीरबल ने सैनिकों को रात में किले में भेजा और कहा, तुम तीनों को इस किले में घूमकर देखना है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आता है या नहीं। और ध्यान देना, अगर कोई जगह अलग दिखे तो मुझे तुरंत सूचना देना। सैनिकों ने पूरी रात किले में गश्त की, लेकिन उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। अगले दिन सुबह वे बीरबल के पास आए। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, किला पूरी तरह खाली था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मैं दूसरी योजना पर काम करूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने पूरे शहर में यह खबर फैलवा दी कि खजाने को ढूंढने का काम शुरू हो गया है और जल्द ही उसे निकाल लिया जाएगा। यह सुनते ही किले के पास रहने वाले लोग उत्सुक हो गए। अगली रात बीरबल ने सैनिकों को फिर से किले में गश्त के लिए भेजा। इस बार उन्होंने कुछ हलचल महसूस की। एक आदमी छिपते छिपते किले में एक खास दीवार के पास गया और वहां कुछ खोदने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले गए। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम इस किले में रात को क्या कर रहे थे? वह आदमी डर गया और सच बता दिया, महाराज, मैंने खजाने की अफवाह खुद फैलाई थी ताकि लोग इस जगह से दूर रहें। दरअसल मैंने यहाँ एक पुरानी दीवार के पीछे अपना चोरी का माल छिपा रखा था। बीरबल ने दीवार को तोड़ने का आदेश दिया और वहां से सोने और चांदी के सिक्के, गहने और अन्य कीमती चीजें मिली। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पूरी घटना सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया कि खजाना छिपाने वाला वही आदमी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, खजाने की अफवाह अक्सर वही लोग फैलाते हैं जिनका उस जगह से कोई स्वार्थ जुड़ा होता है।
मैंने इंतजार किया कि अफवाह फैलाने वाला खुद ही वहां पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की और आदेश दिया कि चोरी का माल असली मालिकों को लौटाया जाए। अफवाहों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। धैर्य और सूझबूझ से सच्चाई सामने लाई जा सकती है। का दिन अकबर दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल उसके पास खड़ा था। अकबर ने सोचा, बीरबल की वफादारी का मुझे एक बार फिर से परीक्षण करना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे कितनी वफादारी रखते हो। बीरबल यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जवाब दिया, जहां पनाह, वफादारी का माप शब्दों से नहीं, कार्यों से होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अपना वफादार समझते हो तो तुम मेरे एक आदेश को बिना किसी सवाल के मानोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहां पनाह। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी परीक्षा का सामना करना होगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक अनमोल अंगूठी खोजना। यह अंगूठी बहुत कीमती है और किसी ने इसे चुरा लिया है। अगर तुम इसे ढूंढ पाते हो तो मैं तुम्हें अपनी वफादारी का प्रमाण दूंगा। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर उसे और उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं और उसने बिना किसी सवाल के कार्यवाही शुरू कर दी। बीरबल ने पूरे महल और किले का निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। फिर उसने राज्य के अन्य हिस्सों में भी खोज शुरू की। दिन और रात मेहनत करने के बाद बीरबल ने पाया कि यह अंगूठी किसी और ने नहीं, बल्कि अकबर के एक करीबी मंत्री ने चुराई थी। बीरबल ने सोचा, मंत्री के पास जाने से पहले मुझे इसका एक समझदारी से हल निकालना होगा। बीरबल ने मंत्री के घर जाने से पहले एक योजना बनाई। उसने अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी को लेकर एक घटना घटी है। मैंने यह पता किया है कि वह अंगूठी आपके मंत्री के पास है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इसे वापस ला सकूं। अकबर ने इस पत्र को पढ़ा और बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। अब बीरबल को मंत्री से मिलना था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सीधा मंत्री से यह कहेगा तो मंत्री अपनी चालाकी से बच सकता है। तो बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने मंत्री से मिलने के लिए एक संदेश भेजा। मंत्री ने उसे बुलाया और बीरबल ने कहा, मंत्री जी, मुझे आपके पास एक बहुत जरूरी काम है। मंत्री ने बीरबल से पूछा, क्या काम है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह की अंगूठी की चोरी हो गई है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि वह अंगूठी आपके पास है। मंत्री ने हड़बड़ी में कहा, तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह तो असंभव है। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूँ मंत्री जी, आप इसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह अंगूठी आपके पास है। मैं अकबर से पहले आपको यह लौटाने का मौका दे रहा हूँ। मंत्री को बीरबल की बातें सुनकर डर लगने लगा। उसने बिना किसी और बात के अंगूठी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने अंगूठी लेकर उसे अकबर के पास पहुंचाया। अकबर ने अंगूठी देखकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह अंगूठी मैंने आपके मंत्री से वापस ली है। अकबर ने मंत्री की तरफ देखा और उसकी वफादारी पर सवाल उठाते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी अब बेनकाब हो गई है। मंत्री डर से कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे खेद है, मैं केवल आपके आशीर्वाद के लिए यह कदम उठा रहा था। अकबर ने कहा, तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे पद के लायक नहीं है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा पद ले लूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और वफादारी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी वफादारी का सिद्धांत साबित किया है और तुमने यह दिखाया कि वफादारी केवल शब्दों से नहीं
बल्कि कार्यों से मापी जाती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। वह सोच रहा था कि बीरबल को फिर से एक मुश्किल स्थिति में डालना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धिमानी और समझ का परीक्षण हो सके। अकबर ने दरबार में उपस्थित बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो। आज मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछता हूँ, जिसे तुम ठीक से हल कर पाओ तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे कोई शक नहीं रहेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और अकबर के सवाल का स्वागत किया। जहां पनाह, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, जहां पनाह, एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बीवी होती है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर भी चौंका और उसने तुरंत पूछा, क्या तुम सच में यही मानते हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, जी हाँ महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे यह समझाना कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी बीवी बहुत समझदार और मेहनती थी। उसका पति दिन भर खेतों में काम करता और बीवी घर के सारे काम संभालती। एक दिन किसान ने सोचा कि उसे अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने गांव में एक बड़ा मेला देखा और मन ही मन सोचा, मैं अपनी बीवी को इस मेले में ले जाऊंगा। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरे साथ मेले में चलोगी? बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे हर खुशी देने का वादा किया है, हम जरूर चलेंगे। अगले दिन दोनों मेले में गए। वहां किसान ने बीवी के लिए कई अच्छे कपड़े खरीदे और बीवी के चेहरे पर खुशी देखने के बाद किसान ने सोचा, मैंने एक अच्छा काम किया। बीरबल ने अकबर को आगे बताया, गांव में एक और किसान था जो बहुत अमीर था। उसकी बीवी बहुत घमंडी और कठोर थी। वह हमेशा अपने पति को ताने देती रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे शहर ले चलो, जहां मैं शॉपिंग करूंगी। अमीर किसान ने सोचा, मेरी बीवी की इच्छाओं का पालन करना जरूरी है। वह अपनी बीवी को शहर ले गया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। बीवी को कई महंगे कपड़े और गहने खरीदे, लेकिन फिर भी उसकी बीवी संतुष्ट नहीं हुई। वह बार बार शिकायत करती रही। बीरबल ने अपनी कहानी खत्म की और अकबर से कहा, जहां पनाह, देखा आपने, एक बीवी की खुशहाली और समझ एक पुरुष को सही दिशा में ले जाती है। जहां दूसरी बीवी की कठोरता और घमंड ने उसके पति को खुश नहीं किया, वहीं पहली बीवी की समझदारी और प्रेम ने अपने पति को खुश किया और उसने अच्छा काम किया। यही कारण है कि एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बीवी होती है। वह न केवल उसके लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, बल्कि उसके निर्णयों और जीवन में सही मार्गदर्शन भी करती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरी सोच के बाद कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। एक समझदार बीवी ही अपने पति को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है और उसका सहारा बनती है। विफलता और सफलता का रास्ता केवल मेहनत और समझदारी से नहीं, बल्कि जीवन साथी के साथ के सहयोग और मार्गदर्शन से तय होता है।